तुम सत्य परिचय बताना। और क्या शर्त है? उनका महाराज वो कोई राजकुमार की कन्या नहीं है, राजा की कन्या नहीं है, वो एक धीवर की कन्या है, पर इतनी सुंदरी है कि मैंने भी ऐसी सुंदरता नहीं देखी। आपके महाराज ने जाकर के मांगा स्वयं कि मुझे पत्नी के रूप में वरण करने के लिए अपनी कन्या दे दो। तो उसने शर्त रख दी कि इसके गर्भ से जो पुत्र होगा वही हस्तिनापुर का सम्राट पद स्वीकार करेगा। आपके पिताजी वहां से तुरंत चल दिए कि मैं ऐसा कदापि नहीं कर सकता। इसके बाद ऐसी दशा को प्राप्त है, अब आपको जैसा उचित लगे। देवव्रत ने समस्त वृद्ध मंत्रियों को बुलाया और भी विशिष्ट अधिकारियों को, क्योंकि युवराज पद पर हैं, और बिना सूचना के अपने पिता के सारथी को लेकर वहां पहुंचे निषाद के घर में। जो ही निषाद ने देखा कि देवव्रत अपने मंत्रिमंडल के साथ पधारे हैं, विधिवत पूजा करके पृथ्वी पर माथा रख करके प्रणाम किया और कहा, आज मेरे भाग्य खुल गए कि आप गंगा पुत्र देवव्रत हमारी कुटिया में पधारे, अहो भाग्य। उन्होंने कहा, यहां मैं पूजा स्वीकार करने नहीं आया, याचना करने आया हूं। क्या शुल्क रखा है आपने अपनी पुत्री के लिए? जो भी चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा, पर मेरे पिताश्री के लिए तुम्हारी ये कन्या चाहिए। महाराज वो तो स्पष्ट मैंने कह दिया था कि हमारी पुत्री के गर्भ से जो पुत्र होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। और महाराज शांतनु के आप अकेले पुत्र हैं, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ हैं, आपके सामने कोई टिक नहीं सकता, मुझे पता है। तो भला मैं अपनी पुत्री के पुत्र की रक्षा के लिए ऐसा वरदान क्यों न मांगूं? कहीं आपकी भ्रकुटी बिगड़ गई तो? ये कन्या मेरी नहीं है, ऐसा मत समझना कि निषाद की कन्या है। ये आर्य पुरुष की संतान है। ये गुणों में आपके समान है, जन्म भी आपके समान ही महापुरुषों से हुआ इसका। मछली के उदर में सत्यवती जी को निकाला था निषाद ने, इसीलिए पिता कहे गए। सत्यवती की योग्य अगर भूमंडल में है तो केवल महाराज शांतनु ही है, मुझे पता है, पर मैं बिना शर्त के नहीं दे सकता। इस शर्त का तुम्हें पालन करना होगा।